क्या आपने अपना एसीसी का पेपर दिया था अब की बार और नहीं क्लियर हुआ और अब सोच रहे हो कि अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट? क्या वो सही रास्ता होगा, या अब बिल्कुल दिल टूट गया है सर, अब हमें आगे ही नहीं करना है, हमें छोड़ना है सर एसीसी को? हमने सोचा था सर एसीसी एक एक पेपर करके क्लियर हो जाएगा, बट सर हमसे तो हो ही नहीं रहा। तो ये भी सर रास्ता हमारे लिए गलत है, हम चलते हैं सर किसी और रास्ते। कैसे विचार आते हैं मन में? अगर आते हैं ना तो इस वीडियो को ना जरा अंत तक देखना बॉस, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो आपको पक्का से ना पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो बात है ना, जो शायद फेल होने के बाद हम सबके मन में आती है, और मैं भी कभी फेल हुआ ही हूँ तो मेरे मन में भी आती थी, वो ये कि चलो अब अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब ना हो पाएगा हमसे, तो कुछ और सोचना चाहिए, अब तो नहीं हो पाएगा। बट ये ना शायद जीवन की सबसे बड़ी गलती है। बॉस एक चीज़ याद रखना, प्रोफेशनल एग्जाम्स आप पढ़ के फेल हो सकते हो, बट बिना पढ़े ना पास नहीं हो सकते। ये एग्जाम्स ना मेहनत और मेहनत पूरी करवा लेते हैं इन सम शेप ऑफ मैट। तो ये तो आप बिल्कुल ही मत सोचना कि बॉस ये बिना पढ़े पास होने वाला है, और ये भी मत सोचना कि मैंने इतनी पढ़ाई कर दी थी फिर भी पास नहीं हुआ तो कभी पास नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है, पास हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज है जो प्रॉब्लमैटिक रही होगी, जो गलती कर दी होगी। आज ना मैं इसी बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो मुझे लगता है आप सबको ना पक्का से पता होनी चाहिए भाई, जो बच्चे बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है आप सब कभी नहीं करो, वो ये कि कई बारी ना जब हम फेल होते हैं ना तो हमें लगता है कि हम इस सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो अब ना हम कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं कि मैंने एफआर दिया था, मैंने एफआर दिया, एफआर में नहीं क्लियर हुआ, अब मैं एफएम करूंगा। या मैंने एफएम दिया था, मैं एफएम में नहीं क्लियर हुआ, मैं पीएम करूंगा। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। जिस सब्जेक्ट में भी फेल हुए हो ना, या जिस सब्जेक्ट में भी स्ट्रगल कर रहे हो, उस सब्जेक्ट को अब दोबारा से दो, इसी बार ही दो, और स्किप भी मत करो। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं चलो अब मैं 3 महीने छोड़ के 6 महीने बाद दूंगा। नहीं, अभी देना है, इमीडिएटली देना है। बिकॉज अब ना आपकी 50, 60, 70% जो भी तैयारी है वो हुई है, रिमेनिंग करनी है। तो बॉस ये गलती नहीं करनी है, उस एग्जाम को फटाफट से देना है और कोई और एग्जाम नहीं देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये समझना कि एसीसी है ना आसान नहीं है। हम सब लोगों को लगता है कि नहीं ये तो बहुत आसान है और बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेहनत मांगता है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया था, बट अब अगले अटेम्प्ट में मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। मैं पूरी मेहनत के साथ जाऊंगा और मैं इसको फोड़ के आऊंगा। दैट शुड बी दी स्पिरिट। तीसरी बात, आप ना जरूर से असेस करो आपकी ना इस बार की एग्जाम परफॉर्मेंस को। देखो कहीं ना मन में पता होता है कि कौन से ऐसे एरियाज थे जो मैं एग्जाम में ना स्ट्रगल किया, या कौन सा ऐसा इशू था मुझे एग्जाम में। लेट्स से मुझे सीबी में इशू आया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में इशू आया, या लेट्स से मुझे एक टॉपिक में इशू आया, या लेट्स से वहाँ उस टॉपिक से रिलेटेड जो उसने क्वेश्चन आया था ना, उस क्वेश्चन में मुझे इशू आया, उसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई। आप ना जरा असेस करो अपने को, आपको पता चलेगा, 100% पता चलेगा अगर आप असेस करोगे अपने आप को, तो कहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा था। बॉस अपनी बीमारी या अपनी प्रॉब्लम को जानना बहुत ज़रूरी है उसके सही इलाज के लिए। तो जरूर से समझ लो कि बॉस मैं कहाँ स्ट्रगल कर रहा था, ताकि उसको ठीक कर सको। चौथी बात, क्या आपने एसीसी का जो पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है स्टडी हब में, क्या उसको गो थ्रू किया था, या उसको मैं जल्दबाजी में कर गया, या मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी, ऐसा कुछ रहा? अगर नहीं कवर किया है ना, तो जो स्टडी हब है ना उसको अच्छे से कवर कर लो बॉस, उसको मिस मत करो। और पांचवी, जो कि मुझे लगता है सुपर इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि आप ना कुछ पक्का से मॉक एग्जाम दो और उनका ना रिव्यू लो। उनका रिव्यू लो, करवाओ रिव्यू किसी ऐसे मेंटोर से, फैकल्टी से, हमसे करवाओ रिव्यू कि कहाँ गलती हो रही है। अपनी गलती एग्जाम से पहले समझ जाओगे तो शायद करेक्ट कर पाओगे। ये हिस्ट्री बोलती है, प्रेसिडेंस बोलता है कि जिस जन ने 2, 3, 4 मॉक दिए हुए हैं और उन पे काम किया हुआ है, उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो बिल्कुल मिस मत करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल छोटा तो बिल्कुल नहीं करना है। हर जन जो प्रोफेशनल एग्जाम देता है वो कभी ना कभी किसी न किसी शेप एंड फॉर्मेट में फेल होता है। मैं भी हुआ था, मेरे दोस्त लोग भी हुए थे, आप भी हुए हो।
तो घबराना नहीं है, दोबारा से उसी सब्जेक्ट को उठाओ, देखो कहाँ प्रॉब्लम है, मेहनत शुरू करो, कंटेंट रेफर करो, ACCA का पूरा जो स्टडी हब में है, CB एग्जाम को दोबारा से प्रैक्टिस करो, मॉक एग्जाम दो, देखो उसको रिव्यू करवा के वो आपको बताएंगे आपके मेंटोर, आपके फैकल्टीज की कहाँ कमी रह गई है, उसको इम्प्रूव करो। माता पिता के चरण छूना एग्जाम में जाने से पहले, और जय माता दी। वेरी इंपॉर्टेंट बॉयज, दैट वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दैट वी आर नॉट मिसिंग ऑन टू दिस। आई कैन टेल यू, ये प्रॉब्लम सबके साथ आई है, मेरे साथ भी आई थी, आपके साथ भी आ रही है। इसको कैप्चर करने का यही तरीका है। बात समझ में आती है? फॉलो कर लेना हमें, अगर ऐसे ना और मोटिवेटिंग या वैल्यू एडेड वीडियोस आपको चाहिए। ऑल द बेस्ट।